नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमो सुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निरुद्ध नियमसार प्रत्याख्यान अधिकार 128 कलश है। प्रत्याख्यान कहते हैं कि त्याग, इसका त्याग, राग आदि का त्याग ऐसे व्यवहार में कहने में वस्तु स्वरूप है, उसमें एकाग्रता होना, उसमें राग की उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम त्याग में प्रत्याख्यान कहते हैं। वो 146 जयति स परमात्मा केवल ज्ञान मूर्ति चक्र विमल दृष्टि शास्त्र आनंद रूप सहज परमचित सत्यात्मकम शाश्वतोयम निखिल मुनिजनानां चित पंकज हंस। जी प्रभु। ये सूक्ष्म बात अध्यात्म की है, अंतरनी मूल बात है। वो ये तो दूसरा है, तो दूसरा रखे समझ में आया। आत्मा है न, देखो समस्त मुनिजनों के हृदय कमल का हंस भगवान आत्मा राग ने स्वभाव भिन्न करने वाला है, ऐसा हंस भिन्न करना ही नहीं, ये है ऐसा हंस एम कहते हैं। वस्तु भगवान आत्मा दैव स्वभाव वस्तु ये हृदय कमल में हंस ऐसा जो ये शाश्वत हंस है, जब हंस मोती का चारा करते हैं तो रहित है एम कहते हैं। बराबर समझ में आया? एम हंस अनाज का चारा करते हैं वो तो नहीं, ऐसे आत्मा हंस समान राग का तो लेते नहीं, पर अंतर निर्मल पर्याय को भी ग्रहण करते नहीं। समझ में आया? यही चीज है भाई। हाँ, मुनिजनों के हृदय कमल का हंस दरेक भगवान आत्मा चैतन्य आनंद का धाम वो हंस है। बराबर। कैसा है? शाश्वत केवल ज्ञान की मूर्ति रूप है। केवल ज्ञान, बोले पर्याय की बात नहीं यार, केवल ज्ञान पर्याय की बात नहीं, एक ज्ञान मूर्ति वस्तु है ध्रुव, एक ही केवल ज्ञान मूर्ति स्वरूप, मूर्ति के स्वरूप सकल विमल दृष्टिमय सर्वथा निर्मल दर्शनमय ज्ञानमय, ऐसा दर्शनमय यूं कहते हैं। त्रिकाल ज्ञानमय है और त्रिकाल दर्शनमय आत्मा है। शाश्वत आनंद रूप त्रिकाल जिसमें आनंद पड़ा है, त्रिकाल अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव ध्रुव स्वरूप नित्य स्वरूप पूर्ण ज्ञानमय पूर्ण दर्शनमय अतीन्द्रिय आनंदमय सहज परम चैतन्य शक्तिमय वीर लिया।
परम चैतन्य वीर्यमय, परम चैतन्य शक्तिमय, ऐसा भगवान आत्मा अनादि अनंत नित्यानंद प्रभु, वाह प्रभु वाह, परमात्मा या जयवंत है। मुनिराज कहते ये चीज तो जयवंत त्रिकाल विराटती है। बराबर बराबर, जयवंती है, ध्रुव वस्तु नित्य। जयवंत का था ये है, एम कायम जयवंत विराजते हैं। अनादि अनंत केवल ज्ञान की मूर्ति, दर्शन स्वरूप, आनंद रूप, चित शक्ति रूप, चित शक्ति मई मई अबे लू है ना। ऐसा आत्मा अथवा वो परमात्मा, अपना स्वरूप परमात्मा यह जयवंत है। सम्यक दर्शन में सम्यक में वो ध्रुव चीज जयवंत वर्त है। बराबर समझ में आया? अलौकिक बात है, नियमसार है ना। बराबर मोक्ष का मार्ग की व्याख्या है। मोक्ष मार्ग का दे क्या तो ध्रुव ऐसा अनादि अनंत हो, मोक्ष मार्ग का दे। नंदकिशोर जी ये भी बात सांभળી सुनी नहीं, बाहर से अगा भाड़ा बांध कर आज तक प्रत्याख्या नहीं किया, नहीं किया कभी। वो कहते हैं अभी 57 में आएगा विषय। वो वस्तु में ग्रहण त्यागी नहीं, पीछे क्या प्रत्याख्यान करना है, हम कहते हैं। अरे वाह, क्या करना ऐसी चीज सत्य शाश्वत वस्तु अपनी बराबर, ज्ञान दर्शन आनंद ने वीर्यनी मूर्ति है तो है प्रभु, ये जयवंत वर्त है। वाह प्रभु, ऐसी दृष्टि अंदर में करना, ये दृष्टि हम कहते का जयवंत वस्तु ऐसी विराजते हैं। बराबर, दृष्टि बिना जयवंत वर्त ऐसी प्रतीति हो। कौन कहे, कौन जाने। अंतर की प्रतीति है पर्याय प्रतीति। जी हाँ प्रभु, और अंतर का ज्ञेय सारा बनाकर जो ज्ञान स्वसंवेदन हुआ है पर्याय। पर पर्याय कहते हैं कि आप जयवंत रूप विराजते हैं। समझ में आया? मैं तो नई पर्याय उत्पन्न हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान तो नई पर्याय उत्पन्न हुई, पर आप तो जयवंत विराजते हैं। देखो परमात्मा का पंथ, जिनेन्द्र देव जिनवर त्रिलोकनाथ, इंद्रों ने गंधर्वों ने समक्ष देव ध्वनि द्वारा ऐसे कहते थे। बराबर, ऐसे परमात्मा एम पाछું છે ને હે ક્યાંથી કાઢ્યું? અયમ, ઠીક, શાસ્ત્ર તો અયમ માંથી કાઢ્યું। दृष्टि અને ज्ञान की पर्याय में आया है। जयवंत वर्त है। वाह प्रभु वाह, ये तो समझाने में क्या कहे, बराबर, विकल्प नहीं है। वही उसका जवाब देता है। पहले निर्णय में तो लेके चीजें ऐसी है, समझ में आया? परमात्मा दूसरा परमात्मा नहीं, परमात्मा शब्द प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है। ज्ञान की पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भी वो प्रत्यक्ष होगा है। बराबर,
आया जी हाँ प्रभु। अयम शाश्वत, इसने जाना अपने ज्ञान पर्याय राग की अपेक्षा छोड़कर, मन की अपेक्षा छोड़कर सीधा ज्ञान की पर्याय शाश्वत को जाना, तो कहते हैं कि आत्मा मेरे प्रत्यक्ष है, वो जयवंत वर्त है। वाह रे वाह, वाह प्रभु वाह। देखो वितराग स्वरूप आत्मा जी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, चार लेता चतुष्ट टिकाओ चतुष्टमय प्रभु। प्रत्यक्ष मेरा ज्ञान में प्रत्यक्ष जयवंत वर्त है। बराबर। 97 प्रत्याख्यान का अधिकार है ना, तो कोई राग का छोड़ना है कि लेना है कि ऐसा द्रव्य में है, ये पहले बताते हैं। इसको छोड़े, ये चीज अंदर में है ही नहीं, शरीर वाणी मन कर्म, किसको छोड़ना? आई तो कहते कि राग को किसको छोड़ना, उसको ग्रहण त्याग रहित आत्मा है। बराबर। राग का कभी ग्रहण किया नहीं और अपना निज स्वभाव कभी छोड़ा नहीं। बराबर। वाह रे वाह। मुझ रहे कितना परसेंट? इतना स्वतंत्र, इतना स्वतंत्र, डंके की चोट मार कर यहाँ कहते हैं भगवान हूँ ऐसा है ध्रुव स्वरूप, निय भाव नवी मुचई 97 पहलू पद। आ तो अध्यात्मना मंत्रो है, समझ में आया? जब सर्प ने बिल में गए हो और गारोड़ी मंत्र करके कलम कलम मंत्र से है ना, अंदर में चाली जाए पकड़ के डाल गारूड़ी, ऐसा मंत्र है। अरे भगवान तुम कैसे हो, मेरा ज्ञान में आया, तुम ऐसे हो, एम कहते हैं। वाह रे वाह प्रभु। समझ में आया? निय भावम नवी मुचई पर भावम नेव गिनही केही जानई पसई समम सोहंगी चिंतये नानी। नीचे हरिगीत। हाँ तो हिंदी बनाया हमारे पंडित जी, तो गुजराती बनाया था, तो उसमें था हिंदी बनाया हमारा पंडित वो हिम्मत भाई, उसने सब बनाया। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे न पर भाव नहीं, देखे व जाने में वही, ज्ञानी करे चिंतन वही। यही ठीक है। परम भावना के सनम कैसे ज्ञानी को शिक्षा देते हैं, ये तो समझाने में ऐसी चीज है ना, जिसको आत्मा पूर्णानंद की तरफ जिसका झुकाव है, शुद्ध ध्रुव चैतन्य भगवान, उसका तरफ जिसको झुकाव उसको समझाते हैं, कहते हैं तो समझा समझे तेरी चीज ऐसी है। बराबर। समझ में आया? जो कारण परमात्मा भगवान ध्रुव स्वरूप, सत का पिंड, शाश्वत वस्तु, उत्पाद वही विना का। समझ में आया? ये कारण परमात्मा, अपना स्वरूप कारण परमात्मा समस्त पाप रूपी बहादुर शत्रु सेना की विजय ध्वजा को लूटने वाले हैं। समस्त पाप ने पुण्य ऐसा बहादुर शत्रु सेना
बहादुर शत्रु सेना, इतना तो विशेषण दिया। तो उसका विजय ध्वजा, अनादि से विकार की पर्याय की विजय ध्वजा फरकती थी। मैं हूँ विकार, मैं ही हूँ। समझ में आया? दुश्मन की विजय ध्वजा फरकती थी। मिथ्यात, राग, द्वेष, विषय वासना आदि विकार, ये पुण्य पाप आदि सब बहादुर शत्रु सेना की विजय ध्वजा फरकती थी। उसको लूटने वाला है आत्मा, अनादि से लूटने वाला है, हम कहते हैं। उसको नाश करके प्रकट करना इन्हें नहीं आता। ये मां ये विकार का विजय जो दिखते थे पर्याय में, द्रव्य में ये है ही नहीं। बराबर। विजय तो विकार का लूटने वाला द्रव्य है, इसलिए कि द्रव्य में विजय विकार है नहीं। बराबर। विकार का टिकाव अभाव है। अरे बात भाई, કેટલાક ને જેવું લાગે આ બધું સિદ્ધાંત છે। अरे भाई आ तो अलौकिक वितराग दर्शन है। अरे वाह प्रभु। सिद्धांत में आ बात कैसी, पर्याय कैसी, द्रव्य त्रिकाली ध्रुव कैसा, समझ में आया? भूल होती है ये कैसा, भूल नाश होती है ये पर्याय में वो कैसा, ये तो है नहीं उनमें। बराबर। हाँ तो वितराग दर्शन का अंतर मर्म है। अरे वाह प्रभु। समझ में आया? बराबर। कहते हैं ओहो ये त्रिकाल निरावरण, ये पुण्य पाप तो जिसमें है ही नहीं, हम कहते हैं। हाँ, खरेखर तो वो त्रिकाली भगवान आत्मा ये मोक्ष की पर्याय में भी आता नहीं। हाँ, समझ में आया? बंध में तो आता नहीं, राग का बंध भाव में तो आता नहीं, अथवा लूटने वाला है, पर खरेखर त्रिकाली वस्तु तो मोक्ष की पर्याय से निरहित है। बराबर। समझ में आया? त्रिकाल का है ना, कारण परमात्मा पहले सामान्य बात किया પછી त्रिकाल लगा दिया, त्रिकाल निरावरण। और आवरण स्थान आवरण रहित भगवान ऐसा है। अरे बात भाई, भगवान तारी कितनी बलियारी है यानी खबर नहीं है। त्रिकाल निरावरण, त्रिकाल निरावरण, द्रव्य को आवरण कैसा? ये तो पर्याय में राग का संबंध ने भाव आवरण कहने में, पर्याय में द्रव्य में कैसा? समझ में आया? ये सम्यक दर्शन का विषय, मति शुद्ध ज्ञान का ध्येय, ऐसी चीज, वो चीज तो त्रिकाल निरावरण। बराबर। और निरंजनम, अंजन है ही नहीं, आवरण है नहीं, मैल नहीं है। निज परम भाव को कभी नहीं छोड़ता। निज परम भाव, शुद्ध भाव, त्रिकाल शुद्ध भाव, त्रिकाल परम भाव, त्रिकाल सदृश गुण स्वभाव भाव, उसका कभी छोड़ता नहीं। बराबर। समझ में आया? कभी नहीं छोड़ता। क्या छोड़े? द्रव्य छोड़े? द्रव्य छोड़े द्रव्य का अभाव हो जाए। बराबर। उसका क्या उसका अर्थ क्या कि कभी द्रव्य अपना स्वभाव को टिका छोड़ते नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वितराग मार्ग को देखो, सर्वज्ञ परमात्मा कहते प्रश्न हुआ था ना कि भाई व्यवहार साधन कहा है, कारण कहा है, हेतु कहा है।
एक पन्नालाल जी शास्त्र में कहीं आता है शास्त्र में आता है व्यवहार साधन वो तो निमित्त का ज्ञान कराया है। जी प्रभु। यहाँ तो कहते हैं कि द्रव्य स्वभाव में साधनपना अनादि अनंत पड़ा है। वाह रे वाह प्रभु। ये साधन है, कभी अपना साधन स्वभाव छोड़ा नहीं। अनादि अनंत उसमें कर्ता कर्म करण शक्ति है ना सब। कर्ता कर्म करण करण को साधन को कर शक्ति अनादि अनंत पड़ी है, अंदर त्रिकाल पड़ी है। समझ में आया? शुद्ध परिणमन का कर्ता पर ही शक्ति त्रिकाल पड़ी है। बराबर। शुद्ध परिणमन का काय का कर्म होना, ऐसा कर्म शक्ति त्रिकाल पड़ी है। शुद्ध परिणमन का साधन होना, ऐसी शक्ति साधन की आत्मा में त्रिकाल ध्रुव पड़ी है। बात आखिरी भारी है, बात तो ऐसी है, सच तो ऐसा है। सर्वज्ञ से कहा न सर्वज्ञ से जाना न सर्वज्ञ प्रसिद्ध किया। वो निम्न नहीं वस्तु कभी अपना भाव को छोड़ा नहीं, कभी अपना भाव वस्तु शाश्वत है, ये कहाँ छूटे है। समझ में आया? जी प्रभु। निज परम भाव को भाषा क्या दिया है? जो कारण परमात्मा एम क्या है ना भाई, अभी कारण परमात्मा ही निज भाव को छोड़ा नियम कहते हैं। कारण परमात्मा ही द्रव्य हुआ वस्तु बराबर, पर उसका जो ठिकाड़ी स्वभाव, कारण परमात्मा वो तो स्वभाववान हुआ, उसका स्वभाव अनादि अनंत ज्ञान दर्शन आनंद आदि जो स्वभाव, उस कारण परमात्मा इस स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं। बराबर। अरे सुनने में भी भाग्यवान को मिले ऐसी चीज। आपने बड़ा अंतस्तर खोजा, मार गया था भगवान, फाटक खोल दिया, फाटक खोल दिया भगवान। एक भूले छोड़ दे दस्ती। वाह प्रभु वाह। महान महान सब भगवान भगवान। किसको अपूर्ण मानना, किसको गहरी मानना, किसको बिना अनुभव के ऐसी वाणी में करती पूर्णानंद प्रभु। सब आत्मा भगवान पूर्णानंद से भरा है। सब आत्मा अपना विनायक त्रिकाली स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं, कभी छोड़ा। भाषा क्या किया? जो कारण परमात्मा टीका के समस्त पुण्य पाप का विकार उसमें है ही नहीं, और त्रिकाल निरावरण निरंजन निज परम भाव, ओ भगवान आत्मा है अपना स्वभाव, अपना भाव, अपनी त्रिकाल शक्तियां, ये कभी मैंने छोड़ी नहीं। बराबर। समझ में आया? पर क्या छोड़े? द्रव्य स्वभाववान में स्वभाव, स्वभाव ने स्वभाववान ही की है, छोड़े किसको? समझ में आया? वाह प्रभु। तो हीरा भाई कभी ऐसी तो बातें पर वो ग्राही नहीं, छोड़े गिरा ही नहीं। वो बात तो मिले है, बात तो है, स्वभाव त्रिकाल ऐसा पड़ा है, पर त्रिकाली त्रिकाल पड़ा है। बात यूं है, वो त्रिकाल पड़ा है, ऐसी दृष्टि करने वाला कहते कि त्रिकाल में हूँ, ऐसा त्रिकाल में ऐसा न ऐसा चीज है। तो आया मेरी चीज में संसार छुया ही नहीं, और मेरी चीज मुख की पर्याय में आता ही नहीं।
पर्याय की नास्ती है। समझ में आया? देखो तो खरा प्रभु नाम महाराज, प्रभु नाम तेरा महाराज। वाह प्रभु। हाँ, कहते हैं निज परम भाव को कभी नहीं, कभी नाम एक समय क्या छोड़े, पर वस्तु शाश्वत है, ज्ञान शाश्वत, आनंद शाश्वत, श्रद्धा शाश्वत, शांति नाम चारित्र शाश्वत। ऐसा जो अपना स्वभाव, वो स्वभाव वाने कारण परमात्मा, ये स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं। क्या स्वभाव होता है? समझ में आया? और पंचविध संसार की वृद्धि के कारण बहुत, अरे गिराने की बात है, छोड़ाने की बात है। अरे मुंह ने रागद्वेष कभी ग्रहण किया ही नहीं उसने। बराबर। पंचविध, 5 परावर्तन रूप संसार की वृद्धि के कारण बहुत। देखो, संसार के वृद्धि के कारण बहुत है। कौन? विवाह पुद्गल द्रव्य के संयोग से जनित। ये विवाह पुद्गल द्रव्य नहीं, विवाह पुद्गल द्रव्य से जनित रागादि प्रभाव को ग्रहण नहीं करता। भगवान शाश्वत वस्तु, उसने कभी विकल्प को, राग को, विवाह रूप पुद्गल परमाणु कर्म, उसका जनित उससे उत्पन्न हुआ विभाव, एक विभाव को कभी द्रव्य गया ही नहीं। ये उदय भाव को कभी आत्मा ही गया नहीं, हम कहते हैं। उदय बुलाते हैं ना, कितना 21 शोक समाचार। ये विश्वास तो लावे, विश्वास तो कई चीज ऐसी है यार। निजना विश्वास नहीं, परना विश्वास। समझ में आया? पर से मैं प्रकट होऊंगा, पर से मैं प्रकट होऊंगा, कि पर में ताकत मानते हैं। मैं राग से प्रकट होऊंगा तो राग में ताकत मांगा। मेरे में ताकत इतनी है कि मैं कभी राग ग्रहण किया ही नहीं। ऐसी मेरा चीज को ऊपर दृष्टि देते हैं, राग का पर्याय में है, ये अभाव हो जाता है, अंदर में तो है ही नहीं। समझ में आया? प्रभु। मेरी चीज कभी राग ग्रह किया नहीं। ये प्रधान उदय भाव, विकारी उदय भाव हो। जड़ कर्म तो भिन्न है। जड़ कर्म ना निमित्त ना संगे उत्पन्न होने वाला विकार, वो कभी मैं वस्तु स्वभाव गया नहीं। बराबर। हम कौन जानते हैं? ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की, श्रद्धा की पर्याय हम जानते हैं। जानने तो ज्ञान की पर्याय। मैं कौन? वाह प्रभु। मैं तो ध्रुव आत्मा हूँ। मैं पर्याय एम जानती है कि मैं, पर्याय में एम नहीं। द्रव्य जो बात है, मैं ध्रुव हूँ, तो मैं ध्रुव जानते कौन है? पर्याय तो ध्रुव नहीं, पर वो पर्याय एम कहती है कि मैं जो द्रव्य हूँ ये ये मैं कभी राग को गया नहीं, कभी कोई ऐसी पर्याय जानती है। तो बादाम की पूरी आज पर भगवान तेरी चीजें जैसी अननाथ था। तेरा कौन रक्षण करे, तेरे कौन ले जाए, तेरे में कहां से संसार आ जाए। उदय भाव रूपी संसार द्रव्य को पर्याय कहती है, जानती है। मेरा द्रव्य, मेरो धनी द्रव्य
उदय भाव को कभी लिया ही नहीं हो। ग्रहण नहीं किया तो छोड़ना क्या, एम कहते हैं। हाँ, वितराग का मार्ग ऐसी चीज है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। कल्पित कहना है ना, अनुमान करके कहना ऐसा है नहीं प्रभु। अब वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। सर्वज्ञ जाना त्रिका, आ जाना त्रिका, वाणी निकल गई, इच्छा विना वाणी निकल गई। वो कहते हैं परमागम, एम कहते हैं कि पर्याय एम जानती है कि ज्ञान की पर्याय एम जानती है कि ध्रुव में हूँ जो चीज, उसने उदय को गिरा नहीं कभी। हाँ, लॉजिक से बात करती है, बराबर है। हाँ, भगवान हमारे न्याय होंगे, न्याय से ऐसा दर्शन मसल करके कहना ये बात नहीं। न्याय नाम निजी धातु है, बराबर। तो जैसी स्वरूप चीज है उसको ज्ञान को ले जाना, उसका नाम न्याय। ये सर्वज्ञ का न्याय, बराबर। आ બધા વકીલોના બાર ના બાંધેલા ન્યાય સરકારના હે, ફરી જાય બધા। ના ના, તો એ કાયદા ફરી જાય છે ને પાછળ। રાજા નીકળે ને ફેર બીજા કરે, એમાં હું એમાં છે ક્યાં। હા હા, अफर बराबर। फरे नहीं तीन का, बेन बे चार फरे कोई, कभी बेन बे त्रण होगा, कभी बेन बे पांच होगा। ऐसी वस्तु स्थिति ऐसी है। हाँ हाँ, नया आविष्कार तो नहीं है, नया पंथ तो नहीं है। नया पंथ पर्याय में नया है, अपने द्रव्य में नया नहीं। तो पंथ पर्याय में नहीं आए, पर्याय अभूत निकली, अभूतपूर्व, पूर्व नहीं किए। वस्तु तो है ये, बराबर। कहा रे अभूत सिद्ध को कहा है शास्त्र में, अभूतपूर्व सिद्ध होगा। पंचासी है, पाठ ऐसा सब पढ़ा है पाठ शास्त्र में। अभूतपूर्व सिद्धम, पूर्व कभी सिद्ध पर्याय नहीं हुई, ऐसी सिद्ध पर्याय होगी, बराबर। हम टिकाव शुद्ध ध्रुव है, इसमें तो अनंती सिद्ध पर्याय का पुतला पड़ा है अंदर। तो हमारी दृष्टि सारा द्रव्य को कब्जे कर लिया, तो उसमें से केवल ज्ञान आए बिना छुटका नहीं। समझ में आया? हाँ, શું કરે નહીં બધા સરકાર ફોજદાર કે વાંધો ને શું આવે ને પછી જપત કરે બધું પહેલા ફોજદાર આવે ને જપત કરે 2000 માર્ક આવે જપ્તી કરતા બહાર નીકળવા નથી એક માલ ને ફરાર પછી નીકાળે પીસાડા है फलाना है दागीना उसमें पैसा है। संजय दत्त ने सारा द्रव्य को जब्त कर दिया है। हरे माल निकलो उसमें नौंदो के इतना ज्ञान निकला, इतनी श्रद्धा हुई, इतनी शांति हुई, इतना आनंद आया। प्रभु वाह, कोई अलौकिक बात। पूनम चंद जी, पूनम की बात चलती है। पूरण पुराण, पूनम को पूरण कहते हैं, पूनम को पूरण मास कहते हैं, अमास को अधमास कहते हैं। हमारा काठियावाड़ में उल्टा है, पहली शुद्ध बेचती है ऐसी है। पूनम में पूर्ण आत्मा, पूनम में पूर्ण महीना हो जाता है, यानी अमास में आधा मास होगा। तो पहली वध में आधा मास, पूनम में आधा मास। ऐसा पूर्णानंद भगवान आत्मा है। वाह प्रभु वाह, पंचांगी बोलता है। हाँ हाँ हाँ, ये છે કે સંસારની વૃદ્ધિનું કારણ કોણ? મોહ ને રાગ દ્વેષ। समझाई છે? संसार की वृद्धि रखड़ने का कारण कौन? राग ने द्वेष। ये विवाह पुद्गल से उत्पन्न संयोग से जनित है, तो स्वभाव जनित नहीं।
संयोग से जनित उत्पन्न हुआ ऐसा मिथ्या राग आदि, ये राग आदि में मिथ्या आ गया, राग आदि प्रभाव को ग्रहण नहीं करता। भगवान है अपना निज स्वरूप है, कभी संसार को ग्रहण किया ही नहीं। बराबर। संसार किसको कहते हैं? स्त्री कुटुंब पैसा लक्ष्मी संसार नहीं। संसार जीव की उल्टी पर्याय है। बराबर। तो संसार जीव की पर्याय में रहते हैं। समझ में आया? संसार पर में रहते नहीं, संसार दर में है नहीं। संसार जो स्त्री कुटुंब में शरीर हो संसार तो छूट जाता है, ये छूटना चाहिए। तो संसार छूट गया, मुक्ति हो जाएगी। ये संसार ही नहीं, संसार विपरीत मान्यता ने जाहिर हो कि मिथ्या ते संसार है। समझ में आया? ये संसार जीव द्रव्य कभी गया नहीं। समझ में आया? विशेष निरंजन, सहज ज्ञान, सहज दृष्टि, सहज चारित्रादि, आनंद की बात करिए। सहज ज्ञान त्रिकाली, सहज दृष्टि त्रिकाली, सहज चारित्रा त्रिकाली, स्वभाव धर्मों के आधार, ये स्वभाव धर्म है और कारण परमात्मा धर्मी आदि है, ऐसा भी विकल्प जिसमें नहीं। कारण परमात्मा जाता ना पहले, तो वो कैसा है कि स्वभाव आधार स्वभाव आदि है और भगवान कारण परमात्मा आधार है। ऐसे आधार स्वभाव धर्मों के आधार में लिया ना, स्वभाव धर्म है उसका आधार आत्मा, है स्वभाव धर्म आदि, ऐसा जिसमें भेद नहीं। हाँ हाँ प्रभु आया। बराबर। निरंजन सहज ज्ञान, सहज दृष्टि टिकाड़ियो, सहज चारित्र आदि स्वभाव धर्मों के आधार, आधे आत्मा ना आधार, ये संबंधी विकल्पों से रहित, सदा मुक्त, सदा मुक्त और स्थापना आनंद और सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाला शोक के स्थान में आनंद लेना है। त्रिकाली हो, त्रिकाली आनंद कहते हैं। सहज मुक्ति रूपी स्त्री, अंतर मुक्त रूप स्वभाव। उसकी मुक्त रूपी स्त्री, उसका संभोग से उत्पन्न होने वाला शोक, उसका स्थान बहुत एनु स्थान ठेकाण वही आत्मा है। अतीन्द्रिय आनंद ना अनुभव रूप स्वरूप आत्मा वो दृढ़ स्वभाव है, हम कहते हैं। बराबर। पर्याय के बात नहीं, पर्याय तो जानते हैं। अतीन्द्रिय आनंद जिसका सुख स्वरूप परिणति से तो ध्रुव में हो, तो उत्पाद वही में नहीं, ध्रुव में ध्रुव का अनुभव होते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हो, ऐसा स्थान वो मैं हूं। समझ में आया? जी प्रभु। अंदर में मुक्त आत्मा ने मुक्त रूपी दशा, अंदर ની बात है, बाहर नहीं उत्पाद की बात है। उसका एकाग्र होने से आनंद की उत्पत्ति, उसका स्थान उद्रव है, उसका क्षेत्र उद्रव है। बराबर। यहाँ लई जवा मांगे जो ऊंडे जा ऊंडे तेरा आत्मा रहा है। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। ऊंडा गहरा ना ये ऊंडा अपना गुजराती है, गहरा है हमारे हो जाते
क्या है? सच्चाई है ना, सच्चाई पाने से श्लोक प्रवेश होता है, प्रवेश हो जाए, गहरा गहरा लिया जो अपने गुजराती में ऊंडा लिया जो यहाँ सच्चाई पाना गहरा रश्मि का है ना विशति ने हाँ पर वो विशति समझ विशति नो अर्थ है सपदी विशति यद चित चमत्कार मातम विशति नो अर्थ प्रवेश करता है, ऊंडे जाते हैं गंभीर गहरा में जाते हैं। ये विशति शब्द पड़ा है संस्कृत में, सपदी विशति यद चित चमत्कार जब भूमि पर नाम ठीक ठाक है विशति भगवान ध्रुव में प्रवेश कर ત્યાં जा गहरा गहराई में जा ऊंडाई में जा, समुद्र में ऊंडाई में जाते हैं गहराई में तो मोती मिलते हैं। ऐसे भगवान ध्रुव स्वरूप है, क्या तेरी पर्याय को क्या ले जा। समझ में आया? प्रभु ये हमारे गुजराती में ऊंडाई शब्द लिखा है, यहाँ गहराई है ना गुजराती ઊંડો ઉતરી જાય છે આ ગુજરાતી છે એને ઊંડો ઉતરી જાય છે એ મને ગુજરાતી યાદ રહે ને ઊંડો ઉતરી જાય સાથે ચૈતન્ય ચમત્કાર માત્ર તત્વમાં પેસી જાય છે વિશતિ ઊંડો ઉતરી જાય છે ગહરાઈ ઊંડા है गुजराती में वो पानो यही है। क्या कहते हैं समझ में आया? भगवान आत्मा अपने ने अपने स्थान में अपना अनुभव में ध्रुव में हो ये मुक्त रूपी स्त्री अपनी अंदर उसका सोच उत्पन्न होने वाला आनंद, ये आनंद का स्थान आत्मा है। ध्रुव ध्रुव ऐसे कारण परमात्मा को देखो स्वयं आधार है और स्वभाव धर्म आदि है, ऐसे विकल्पों रहित है, सदा मुक्त है और मुक्ति सुख का आवास है। सदा मुक्त है आत्मा और मुक्ति सुख का स्थान है। आवास क्या है ना, स्थान पाठ में स्थान है, सदा ये है। लो निलयम है, निलयम है संभव 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 परता निलयम कारण परमात्मानम टीका पर निगम संतो धर्म ना सांभला धर्म ने हम संभावी रखे आ वस्तु बराबर समझी केवल योग ना खिलायत केवल योग ना खिलायत बराबर निकले आ वस्तु वाचो नियम का निकाल कहते हैं रात को जाइए ना क्या क्या वांचना लालू भाई तैयार करते हैं गाथाओं परमात्मा प्रकाश में से नीम से ये वासना माखन माखन करते हैं। 64 गाथा 94 गाथा 75 गाथा कहते हैं ऐसे कारण परमात्मा को निश्चय से निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा जानता है। देखो आदि त्रिकाल की बात है। निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा जानता है। अंदर में ज्ञान है, वो त्रिकाली द्रव्य को जानते हैं, जी सकते है, इसकी बात क्या है? परियाई की बात नहीं, परियाई तो कहती है मेरा भगवान निरावरण परमात्मा
परम ज्ञान द्वारा, वो अपना ज्ञान द्वारा अपने को जानता, ऐसा ध्रुव है। नहीं आख्या ज्ञान या तो टिकाली ज्ञान की बात है, परिणामिक भाव की बात है। परिणामिक भाव रूपी ये ज्ञान, ये अपना धर्म को जानते हैं। पर्यायी तो कहती है वस्तु, टिकाली ज्ञान अपने को जानते हैं, ऐसा लेना है। समझ में आया? वो पहला अधिकार आ गया, 10-11 का संभव है उपयोग में आएगी। आत्मा त्रिकाली ज्ञान द्वारा त्रिकाल को जानते हैं, बराबर। त्रिकाली दर्शन द्वारा त्रिकाली द्रव्य को देखते हैं। उपयोग में है। एम से समझ में आया? जी हाँ प्रभु। ज्ञान द्वारा नाम अंदर ध्रुव विकास पर्याय नहीं, ऐसी पर्याय सम्यक ज्ञान की ऐसे जानते हैं कि आदर अपना ज्ञान से अपने को जानते हैं। टिकाली समझ आया? ऐसे कारण परमात्मा को निश्चय से निज निरावरण परम ज्ञान, जो त्रिकाली निरावरण द्रव्य है, ऐसा ज्ञान भी त्रिकाली निरावरण है। इंद्रो जिसको सुनता होगा, ये वाणी कैसी होगी? साधारण कथा हो तो इंद्रो तो 3 ज्ञान का धनी है, और शक्रेंद्र ने पत्नी 2 एकावतारी है। शक्रेंद्र एक भाव में मुक्त जाने वाला है, बराबर। अभी जो है शक्रेंद्र ने उसकी सची पति पत्नी 2 एक भाव में मुक्त जाने वाला है, भगवान ना शास्त्र में। और अवधिज्ञानी 2 ही 32 तो भगवान पासे सुनने जाते हैं। बापू ये कथा कैसी है? जिसको तीन तो ज्ञान और शक्रेंद्र तो ख्याई समझी थी, स्त्री तो ख्याई समझी न हो, संकेत लेने नहीं गई थी, पत्नी थी, संकेत लेने नहीं गई थी, स्त्री में उत्पन्न हुई रहे, विख्यात में गई थी, पीछे संकेत पाए है। एकावतार एक भाव के मोक्ष जाने वाला 2 ही, ये भगवान के समूह में खड़ा होगा। अरे संतों पासे भी जाएगा, जाते हैं। है बापू ये धर्म कथा अलौकिक समझ में आया? वितरागना श्रीमुखे देव ध्वनि द्वारा जो द्वारा मार्ग आया, ये अलौकिक है। ये भी वारंवार सुनने को जाते हैं लोग, सिमंदर भगवान पास जाता है, जान के उसका तो आयुष बड़ा 2 साधु को 2 साधु को मत संघ तीर्थंकरों मोक जाए। कहाँ से? महावीर में से। क्या किया ये? संघ क्या तीर्थंकर का 84 लाख पूरा के करोड़पुर भगवान ने ऐसा करोड़पुरों तो एक पल में असंख्य जाते हैं, एक पल में असंख्य करोड़ पुरो, ऐसा 10 करोड़ पल्लम का सागरोपम, ऐसा 2 सागरोपम का सकन लगा है। तो उसकी असंख्य तीर्थंकर का जन्म महोत्सव आदि में जाते हैं। समझ में आया? यहाँ भगवान विराजते हैं तो बारम्बार ये छुप जाए मौसम। दूसरा ऐसा असंख्य एक भव में तीर्थंकर का जन्म महोत्सव, दीक्षा महोत्सव, सेवा महोत्सव, धर्म महोत्सव। समझ में आया? नहीं आस्था तो करेगा, आर्टिस्ट नहीं, आर्टिस्ट कई क्या चीज है। आयुष इतना एक पिंड में असंख्य भाग में असंख्य अबज भर जाए, एक पिंड का असंख्य भाग में असंख्य अबज भर जाए, ऐसा पिंडों में ऐसा 10 करोड़ पिंडों का सागरोपम।
देखिए ना, अमर कहने में आया है, अमर क्या, अमर तो है ही नहीं। बराबर। वो सारे इतना लंबा है भगवान का। एक का जन्म तो करे, ऐसा दूसरा का असंख्य। क्या हो तो 10 करोड़ कोड़ी तो 10 करोड़ कोड़ी साधु रूपमा कवि कीर्तन होता है। 10 करोड़ कोड़ी साधु रूपमा कवि कीर्तन होता है। ये तो बहुत लंबा आशा है, इनका 2 ही सागर है तो 10 करोड़ करोड़ी साधु रूपम एक कवि होती है। यहाँ 10 करोड़ कोड़ी में एक कवि, 1 करोड़ कोड़ी, 1 करोड़ ऐसा, लाख करोड़ ऐसा, करोड़ा करोड़, ऐसे 10 करोड़ करोड़ ऐसा सागरोपम। तो ऐसा इंद्रो तो में बहुत होता है, पर आ तो एक इंद्र में भूमि में महावीर में असंख्य संग्रह होता है। हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो गणित का विषय है। जन्म महोत्सव का प्रसंग इंद्र को, उसका एक भाव में असंख्य 1000 नेत्र से इसका शरीर देखे, तृप्ति न हो, इतना तो पुण्य की प्रकृति है। पवित्रता की तो बात क्या कहना, 1000 नेत्र से भाव से ऐसा असंख्य शंकर को एक भाव में ऐसा प्रसंग बना। हाँ, तो वो कारण से एक अवतरी है नहीं। तो उसके साथ देवता भी बहुत जाते भगवान पास है, कहीं नीचा दृष्टि हो रहे अपन अंदर जाते तो अपने को चलो जाए, बहुत नीचा दृष्टि कहाँ अडवा नहीं दिखा, अडवा नहीं छूटे नहीं, आत्मा को छूटे नहीं, आत्मा को छुए वाला जाते हैं क्या? ये अंग कहते हैं यहाँ, ऐसे निज कारण निरावरण पर ज्ञान द्वारा जानते हैं, उस प्रकार के सहज अवलोकन द्वारा तो भी सिखा, सहज निज निरावरण परम दर्शन द्वारा देखता है। भगवान त्रिकाली अपना ज्ञान त्रिकाली ने त्रिकाली दर्शन उससे जानता देखता है, वो आत्मा है। त्रिकाली की बात है। धीमे धीमे कई बार विचार करे तो समझाયું છે, પકડાયું છે બરાબર। एकदम क्या है बोला प्रोफेसर कलाक बोले वाचक शब्दों में बात पकड़ाई नहीं आगे तो मूल चीज है बराबर। आनंद काल से उसने वो भाव का माध्यम आया ही नहीं, पर्याय का माध्यम आया, राग का आया, निमित्त का आया, तीर्थंकर का आया, तो उसमें क्या हो तो पुण्य भाव हुआ। समझ में आया? हाँ, यह कारण समय सार मैं हूं। देखो भाई साहब, यहाँ जो अपना त्रिकाली ज्ञान द्वारा त्रिकाली दर्शन द्वारा अपने को जानते देखते हैं, ऐसा जो त्रिकाली स्वभाव, यह कारण समय सार मैं हूं। कौन ध्रुव कहते हैं मैं हूं, मैं हूं। ये कि द्रव्य स्वभाव ये मैं हूं बराबर। समझ में आया? देखता है वह कारण समय सार मैं हूं। ये कारण समय सार, ऊपर में कारण परमात्मा कहा था, समझ में आया? अंदर में आनंद ज्ञान दर्शन आनंद आदि गुण लिया था, पर स्वभाव गुण को स्वभाव को मैंने स्वभाववान, दो का भेद नहीं उसमें। ऐसी अभेद चैतन्य मूर्ति कारण समय सार मैं हूं बराबर। समझ में आया? सम्यक ज्ञान की पर्याय वर्तमान सम्यक ज्ञान का स्वसंवेदन पर्याय। ये पर्याय एम जानती है कि
मेरा कारण समझदार ये मैं हूँ। वाह प्रभु वाह। मैं हूँ शब्द आया नहीं, ध्रुव के एक मैं हूँ। बिल्कुल नहीं, ध्रुव तो कुछ है। हाँ, अरे तेरी बलियारी, अरे तेरी चीज क्या है उसको खबर नहीं। पता नहीं। और मतलब सारे दौड़ यहाँ से आएगा धूल में नहीं है, तेरी पास सब है। सब यहाँ से खूंटी खोल, निकल जाएगा। हाँ, ऐसा तो ठीक है, क्या सीखेगी भाई? पुणे आवेशन भाई होगा नहीं भाई, इनका आ मैं नहीं प्रश्न उठी के आ मैं नहीं, पर ध्रुव में तो ऐसा है नहीं। वहाँ क्या कहते हैं? वहाँ हूँ मैं, टिकाड़ी हूँ, ऐसे बहुत आते हैं। मेरा ध्यान कौन करे, मेरा ध्यान पर्याय करे तो करो, ऐसा आता है। जैसे मैं किसका ध्यान करूं? मैं तो ध्रुव, पर मैं ध्रुव जानते कौन? सोगा नहीं, ज्ञान तो सोगा नहीं, आत्मज्ञानी और स्वर्ग में चलेगी। कलकत्ता मूल अजमेर का, बहुत आत्मा जागृति के साथ यहाँ ही स्पर्श किया। अपने कमरा में समेत रसोड़ा कमरे में चले गए। इतना कहा था भैया, राग और ज्ञान में जुदा है, जुदा है, जुदा है। ज्ञान सदन जुदा है, बस इतना समझना, धुल लगी गई है। राग नहीं सही तो जुदा पढ़कर सदन बुझ गया। अनुभव करके वो तो अपनी शक्ति है, अपनी वस्तु में क्या न करेगी। बराबर, ये वो ज्ञान लेना वो भी एक समय की पर्याय है। अरे इसी अनंती पर्याय का पिंड जा प्रतीत में अनुभव में आया, लेना क्या है तो आएगा ही। समझ में आया? ये ज्ञान आएगा ही, कहाँ जाए, पकड़ जाए नहीं है। बराबर, ज्ञान की पर्याय पकड़ेगा। आत्मा अनुभव का पिंड है, ये मैं हूँ। पर्याय जितना मैं नहीं, बराबर, जो कि जानती है पर्याय का आ मैं हूँ, कि पर्याय जितना भी मैं नहीं। बराबर पकड़ लिया। आए बस शिखर चंद जी, विचार का मार्ग गणधर्व आगे में रचा कुंदाचार्य स्पष्ट करीने समीसाમાં बताया। हाँ, ऐसी चीज अभी आचार्य, हाँ समय सार, ये तो उसका नियम साथ गजब कापड़िया कहते हैं, गजब बोल कहे मूर्तन कापड़िया है, गजब की बात है, बहुत बोलते हैं गजब वो बोलते हैं। गजब की बात आ तो भगवान ने कहा, ये बात गजब की बात है। ऐसे सम्यक ज्ञानियों को सदा भावना करना चाहिए। ऐसे में टिकाव ऐसा हूँ, ऐसी अंतर में एकाग्रता कायम करना, ये एकाग्रता वही प्रत्याख्यान है। बराबर, कोई राग का उत्पत्ति न होना, स्वभाव की एकाग्रता होना, वही प्रत्याख्यान है। वो धर्म ने मोक्ष का मार्ग है। बराबर, प्रमाण वचन गुरुदेव।